प्रेमपुरा गांव में बेड पर रहने वाला भूत। पूजा शर्मा की नई नई शादी हुई। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप ऑफिस के काम से हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। पूजा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सो हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चल रहा शुरू हो गया। जैसे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी भी अपने आप चलने लगा और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। घर में अकेली लेटी हुई महिला को डरा देने के लिए काफी था। पूजा जिस करवट लेती थी उसी करवट लेती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम होगा। उनकी थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दबा हुआ हो और बगल में कोई लेटा हुआ हो, करवट बदल रहा हो। इस एहसास के साथ पूजा के तो रोंगटे खड़े होने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो पूजा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और जैसे ही दिख रहा था कि जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ। जब वह चिल्लाना चाहती थी तो पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज नहीं निकल पाई। दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। घबराहट के पूजा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ पर गद्दा दबा हुआ था। जैसे ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर की ओर उठ गया और पूजा को ऐसा आभास हुआ कि वहाँ कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद वह करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। पूजा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और पड़े मोबाइल को बगल के कमरे में सो रही उसकी सासू को फोन किया। उसकी सासू माँ पूजा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी पूजा कुछ बोलने उससे पहले से ही फिर से ऐसा कुछ दिखाई दिया कि जैसे देखकर वह उसके होश उड़ गए। पूजा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले धब्बे गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नजारा देखकर पूजा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उनका बीपी लो हो गया है। पूजा के ससुराल वालों वह मकान छोड़ने को राजी नहीं, इसलिए पूजा आज भी अपने मायके में रहती। ऐसा क्या हुआ इस भूतिया घटना के पीछे कारण? पूजा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके माता पिता भी पुराने घर के देखभाल करने के लिए जाया करते। पूजा के परिवार वालों को शादी के से पहले यह बात नहीं बताई, लेकिन इस भूतिया घटना के बाद जब पूजा ने दिलीप को अपनी आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।